सूचक बोलते हैं हरजन है, क्या औकात है तुमको जो मेरे सामने इज्जत करती है, तुमसे हम क्या बात अथी करेंगे। सूचक शब्दों से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ और उन्हीं के जाति के टीचर हैं, मोहल्ला महादलित का है। कभी ऐसा तो कोई हमारे यहाँ रसोईया चार है। कभी आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, छुट्टी का आवेदन देते हैं तो उस पर लिख देते हैं कि हम आवेदन नहीं लेंगे और 9:40 बजा देते हैं। ऑनलाइन उपस्थितिकरण बहुत ठीक है सर, अन्यथा प्रधानाध्यापक महोदय हमें अनुपस्थित कर देते हैं। कभी आवेदन को अस्वीकृत कर देते हैं तो कभी कॉलम को काट देते हैं। पिछले 2 सालों से मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हूँ, ये आरोप लगाने वाली विश्व गुरु भारत की दलित दिव्यांग महिला शिक्षिका है, जो अपना आप बीती सुना रही है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव काल में दलितों पर कब तक शोषण होता रहेगा? क्या प्रधानाध्यापक महोदय का सेटिंग इतना तगड़ा है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है? क्या आपसी रंजिशों के कारण दलित दिव्यांग महिला शिक्षिका प्रधानाध्यापक महोदय को बदनाम कर रही हैं? दलित दिव्यांग महिला शिक्षिका सही या प्रधानाध्यापक महोदय, इसकी जांच कब होगी? आखिर तीखे सवालों पर क्या बोले प्रधानाध्यापक महोदय, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम गायत्री कुमारी है। क्यों परेशान है? मैं नगर मध्य विद्यालय में पदस्थापित हूँ। ये मामला 2022 से ही चल रहा है। ग्रीष्मावकाश के बाद 9 जून को विद्यालय खुला। मैं उस दिन आकस्मिक अवकाश लिए थे। प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन स्वीकृत किया गया, उपस्थिति पंजी में सीएल मेरा भरा गया। उसके बाद मैं 10 तारीख को विद्यालय आई, उपस्थिति दर्ज की। उसके बाद उन्होंने आदेश पंजी पर आदेश निकाला कि आपको 11 दिनों का ये लेना होगा। तो जो राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी पटना के आदेश अनुसार विभाग द्वारा 11 दिनों का ये लेना होगा। हम बोले क्यों सर? तो वो बोले तो मेरे 2 शिक्षिका हैं हम लोग, तो वो 2 दिन की अवकाश में थी। श्रीमती सुषमा कुमारी 2 दिन का अवकाश में थी, उनका नाम से आदेश नहीं निकाला गया। आदेश पंजी पर पर्सनल मेरा ही नाम से निकाला गया और बोला गया कि नहीं आपको लेना होगा, वो नहीं लेंगे। क्या लेना होगा पहले खुल के बताइए। आपको ये लेना होगा, 11 दिनों का ये लेना होगा विभाग द्वारा। ये राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी पटना के आदेश है, जो हमको आदेश दिए हैं। तो हम बोले कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी आए थे 9 तारीख को, तो बोले हाँ जो डे केयर का निरीक्षण किया गया है, मेरे विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का केंद्र चलता है, उसी जांच के लिए बोले कि आए थे। लेकिन पता चल लगाने के बाद चला कि वो पदाधिकारी नहीं आए थे, ना ही डे केयर का निरीक्षण किया गया 9 जून को, और ना ही नगर मध्य विद्यालय को ही निरीक्षण किया गया। हमें हवाला देकर जबरन हमसे 11 दिनों का ये लेने के लिए दबाव बना रहे थे। मतलब हेडमास्टर जो है इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं आपको? मुझे दिव्यांग समझकर, उनका कहना है कि जो ये आप दिव्यांग है विद्यालय का क्यों आते हैं, जो आप घर में रहिए और बदले में हमको प्रति माह 5,000 का महीना दीजिए, आपको कोई पदाधिकारी कुछ नहीं करेंगे। हम इस बात से तैयार नहीं हुए, तब से वो हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। ये बताइए कि ये कब से मामला चल रहा है? 2022 से। अच्छा, ये बताइए कि इसकी शिकायत आपने कहाँ की? जबरन जब जवाब बनाया जा रहा था मुझ पे, तो हम ये शिकायत अपने विभाग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से किए, जिला शिक्षा पदाधिकारी से किए, जिला अधिकारी से भी किए, फिर भी मेरा न्याय नहीं मिला और मेरा वेतन को आकलन 6 महीना तक रोक दिया गया। जून माह का वेतन कि आप अर्जित अवकाश नहीं लिए तो आपका वेतन पर रोक लगा दिया गया। इस मामले में पदाधिकारी भी नहीं देखे कि हाँ किस कारण रोका गया, आकलन मेरा वेतन को रोक दिया गया। मैं 6 महीना तक मेरा वेतन बाधित रहा है। 6 महीने आपका घर कैसे चला? 1 महीना जून माह का ही वेतन बाधित, आप सोचिए कैसे चला, क्या बताएं। उसी तरह 6 महीना बाधित रहा, 1 महीना का वेतन जून माह का, बाकी जुलाई माह से फिर वेतन। जहाँ जहाँ पे आपने लेटर जारी किया वहाँ से किसी भी प्रकार का वो नहीं आया आंसर? आज तक हमें एक भी लेटर जारी नहीं मिला कि हाँ किस कारण आपका वेतन रोका गया, और इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर नहीं वेतन मिल रहा था तो फिर हम मानवाधिकार में दिए, एससी आयोग में दिए, अक्टूबर माह 2022 में
एससी आयोग मानवाधिकार में दिए। एससी आयोग का लेटर आया 2/11/2022 को, तब जाके 13/12/2022 को मेरा वेतन मिला। मैंने आपका एक लेटर देखा है मैडम, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका रिक्शा जो है अंदर इन नहीं होता है। हाँ सर, हम रिक्शा से भी आते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो उनका ये विद्यालय अंदर नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं कि बाहर रखिए। फिर मैं उतर कर ही जाती हूँ। फिर जब छुट्टी के समय ये टोटो वाला को बुलाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है इस तरह से कि जाइए, अभी छुट्टी नहीं हुआ है। फिर मैं उनको कॉल करती हूँ कि आए नहीं जी, तो बोले आपका प्रधानाध्यापक तो भगा दिए कि अभी छुट्टी नहीं हुआ है। इस तरह से मैं परेशान किया जाता है। अच्छा। फिर कोविड-19 के समय आदेश जारी हुआ था कि कोई भी दिव्यांग महिला को विद्यालय नहीं जाना है और प्रेग्नेंट टीचर को, लेकिन फिर भी मैं उनके दबाव के कारण प्रतिदिन विद्यालय आती थी। विद्यालय आने के बाद 27 से लेकर के 29 तक मेरी तबीयत खराब हो गई अचानक, यानी 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। तो फिर हम फोन से कहें कि सर ये हम नहीं आ सकेंगे, मेरा कॉलम में आप सीएल भर दीजिएगा, आने के बाद मैं आवेदन दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक। और फिर जब मैं 30 को आई तो देखा कि मेरा कॉलम कटा हुआ है, ना सीएल भरा हुआ है और मेरा कॉलम कटा हुआ है। तो हम बोले सर मेरा कॉलम कटा हुआ है, तो बोले कि हाँ, जो 29 तारीख को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए थे, जो वही कॉलम को काटे हैं। तो पता किए तो क्या पता चला? तो हम फिर 30 तारीख को गए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास। मेरा तबीयत खराब था, उसका ये मेडिकल ले करके आवेदन लेके, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आवेदन कहाँ काटे हैं कॉलम। तो बोले सर मेरा कॉलम कटा हुआ है। फिर वो फोन लगाए प्रधानाध्यापक के पास और बोले कि जो जी ऐसा क्यों करते हैं एक दिव्यांग के साथ, जो कॉलम काटा गया ऐसा आदेश नहीं है, क्यों काट दिया आप। तो फिर बोलने लगे नहीं मैडम नहीं है, जो नहीं कटा हुआ है, जो ऐसी बोल रही है। तो बोले ऐसे कैसे बोलेगी, यहाँ आई हुई आवेदन लेकर के। फिर मेरा 3 दिन का सीएल भरा गया था, मेरा 3 दिन का सीएल ऐसे चला गया। वहाँ गए हैं तो ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बोले सर ठीक है, 3 दिन का आपका आकस्मिक अवकाश दर्ज कर दिए। तो हम उनसे बोले कि सर मेरा 3 दिन का आकस्मिक अवकाश दर्ज कर रहे हैं बेकार में ना। फिर वो इस पर जवाब नहीं दिए। फिर यहाँ आए तो वो आकस्मिक अवकाश भरा हुआ है, वो भरे। और जब विभाग को हम दिए कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है जबरन, कभी कॉलम को काट दिया जाता है, कभी आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। छुट्टी का आवेदन देते हैं तो उस पर लिख देते हैं कि हम आवेदन नहीं लेंगे और 9:40 बजा देते हैं कि लेट से आई है। अच्छा, उस आवेदन में ये हमने देखा कि ये लिखा हुआ कि दुर्व्यवहार, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, वो हमेशा जाति सूचक बोलते हैं। हरजन है, क्या औकात है तुमको जो मेरे सामने करती है, तुमसे हम क्या बात करेंगे, मेरे सामने तुम्हारा औकात नहीं है, मेरे सामने तुम्हारा औकात नहीं है। अभद्र शब्द का हमेशा प्रयोग करते हैं, उनका भाषा में शुद्धता नहीं है। स्कूल का क्या नाम है? नगर मध्य विद्यालय, पुरानी जेल रोड, नवादा। अच्छा, डीएम साहब को आपने कभी बताया इस मामले? जी, मैं हर एक ये उनके यहाँ तो हर माह आवेदन देते रह गई, माह में 2 बार 3 बार, लेकिन आज तक कोई जांच न हुआ उनके द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। कभी एसीएस साहब को, जो शिक्षा के अधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके पास ये जानकारी है? सर वो लास्ट में मैं अभी 18 अक्टूबर को उनको जानकारी दी, जब फिर मेरे उसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमेशा मिलिट्री टॉर्चर किया जाता है किसी न किसी प्रकार से हमें। तो ये 9 तारीख को हमको धमकी दिया गया कि जो 5,000 रुपये का मांग किया जा रहा था, तो हम बोले नहीं देंगे। तो बोले नहीं दीजिएगा तो हम जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से कह देंगे कि गायत्री कुमारी पैसा नहीं दी है। इस तरह से धमकी दिए और सस्पेंड करवा देंगे। तो सस्पेंड का नाम लिए तो हम डर गए हैं सर, डर करके हम गिर गए। गिर जाने से मेरा पैर फ्रैक्चर कर गया 18 सितंबर को। अभी मेरा ये प्लास्टर जो है 25 अक्टूबर को कटा है। और फिर 26 अक्टूबर को आए थे कार्यक्रम पदाधिकारी नवादा, तो वो बोले कि ये साजिश रचा गया कि हम समय से हमेशा प्रतिदिन विद्यालय आती हूँ जाती हूँ, और ऑनलाइन हाजिरी जो बन रहा है ना सर, मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनता ना तो मुझे जबरन दबाव बना करके कि ये अनुपस्थित रहती हैं, रजिस्टर को बंद कर देते हैं। अब बोलते हैं कि शिक्षिका नहीं आई है, हम जबकि स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं, अब मुझे हाजिरी बनाने नहीं देते हैं।
आप इस हेडमास्टर के खिलाफ लीगल एक्शन में जाएंगे? जी मैं जाऊंगी, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है सर। जी मैडम, सर आप पर आरोप लगा रही है कि वो हमें दुर्व्यवहार करते हैं जाति सूचक शब्दों से, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ और उन्हीं के जाति के टीचर हैं, मोहल्ला महादलित का है। कभी ऐसा तो कोई हमारे यहाँ रसोईया 4 है महादलित का, कभी यदि 6 है, कभी कोई आरोप नहीं है। हम कभी ऐसा भेदभाव करते ही नहीं, हम भी कहते हैं पिछड़ी जाति से आते हैं। सर ये बताइए कि वो मैडम कह रही है कि लगातार पिछले 2-3 सालों से सर हेडमास्टर सर हमको परेशान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अगर रहता तो सब टीचर हमारे साथ नहीं रहते, सब टीचर तो हमारे साथ हैं। इसलिए कि उनका व्यवहार ही गलत है, उनका व्यवहार गलत है। हमारा कोई हमारे लिए गायत्री कुमारी भी वैसा ही है जैसे सब टीचर हैं, समान भाव से हम देते हैं सभी को। मैडम ने आवेदन लिखा, आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आपका शिक्षा विभाग में पकड़ है क्या? पकड़ नहीं, वो तो कार्रवाई जांच होती है। शनिवार को भी तो जांच हुआ है, कंट्रोल एंड कमांड को लिख के दिए थे एसीएस साहब यहाँ से, तो शनिवार को भी तो विद्यालय में जांच हुआ। तो सभी टीचर से पूछा गया, बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जांच तो हमें करती है, उनका आवेदन पर जांच होता है। विद्यालय में 10 बार तो जांच हुआ है। लोक शिकायत केंद्र में केस कर दिए थे, तो वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी ख़त्म हुआ केस हमारे फेवर में। अच्छा मैडम, आप पे आरोप लगाई कि जब ई रिक्शा से आते हैं तो कहते हैं कि जो ई रिक्शा बाहर रोको। नहीं, रिक्शा बाहर रोकने प्रश्न नहीं उठता, वो तो मोटरसाइकिल से आती है। अच्छा, एक चीज़ है, मोटरसाइकिल से आती है। दूसरी, कभी अगर बोले भी होंगे कभी, ऐसा तो हम बोलते नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ डे केयर सेंटर चलता है। मानसिक विकलांग बच्चे हैं, गेट खुला रहने पर बाहर निकल जाएंगे, और बाहर में गेट से सटा हुआ अस्त व्यस्त रोड है, कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन वो तो मोटरसाइकिल से आती जाती है, रिक्शा से कहाँ आती है। सर अब मैडम लीगल एक्शन में जाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? लीगल एक्शन अब गलत है, अगर कोई बोलेंगे तो अब जो होना वो, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं उनके अगेंस्ट में। लीगल में जाना नहीं चाहिए। जो भी विवाद है तो स्कूल में बैठ के सोल्व। अब विवाद तो हमको लगता है कुछ है नहीं। कम से कम 22 से लेकर अभी तक 10-12 बार तो विद्यालय की जाँच हो चुका है। अच्छा, कहने भी लिख के दिए थे, राज्य आयोग को भी लिख के दिया, तो वहाँ भी जांच हुआ है। किनको लिख के दिए थे वो पहले डीओ को लिखे, डीओ जांच करवाए, फिर डीएम के हाथ 2 बार गए, डीएम के द्वारा स्पष्टीकरण हमसे पूछा गया, हम जवाब दिए। उसके बाद राज्य आयोग, अनुसूचित राज्य आयोग में गए थे, वहाँ से भी जाँच हुआ। वहाँ से जब सपोर्ट कर दिए, हो गया जाँच, तब फिर दिल्ली अनुसूचित आयोग को दिए थे, वहाँ से भी जाँच हुआ है। तो जांच में क्या आता है सर? जांच में तो जांच करके पदाधिकारी तो आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, गलत हम रहेंगे तब न। हम दिव्यांग महिला हैं, हम कभी कभी किसी विभाग में कभी नहीं लिख के दिए कि हाँ वो ऐसे करती है। हम तो चलो अब जो जैसा करते हैं वो सब मिथला है, हम तो कभी उनके अगेंस्ट में लिखे नहीं, लेकिन वो दिल्ली तक लिखे हैं।